बहुत से लोग एफडी करने से पहले कुछ बड़ी गलतियां कर देते हैं। नियमों को समझे बिना पैसा जमा कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें कम ब्याज मिलता है, टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है और या ज़रूरत पड़ने पर पैसा निकालने में नुकसान हो जाता है। इसीलिए एफडी करने से पहले सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका पैसा सही जगह और सही तरीके से बढ़ सके। सबसे पहले समझिए कि एफडी क्या होती है। एफडी का मतलब होता है कि आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा करते हैं और बैंक आपको उसी के हिसाब से ब्याज देता है। ये समय 7 दिन से लेकर 10 साल तक हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने बैंक में 1 लाख रुपए की 5 साल के लिए 7% ब्याज पर कर दी, तो 5 साल बाद आपको लगभग 1,14,000 रुपये के आसपास पैसा मिलेगा। लेकिन यही काम बिना समझे किया तो फ़ायदा कम हो सकता है। अब सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है ब्याज दर की तुलना नहीं करना। बहुत से लोग अपने नज़दीकी बैंक में एफडी कर देते हैं बिना ये देखे कि दूसरे बैंक ज़्यादा ब्याज दे रही है या नहीं। मान लीजिए जैसे बैंक ए, कोई भी बैंक ए है, वो आपको 6.5% ब्याज दे रहा है और बैंक बी, कोई भी बैंक है, वो 7.5% ब्याज दे रहा है। अगर आपने 2 लाख रुपये की एफडी 5 साल के लिए की तो 6.5% पर कर दी जाए तो आपको लगभग 2,74,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन 7.5% पर वही पैसा लगभग आपका 2,87,000 बन जाएगा। यानी सिर्फ बैंक बदलने से ही 13,000 रुपये ज़्यादा मिल सकते थे। इसीलिए एफडी करने से पहले कम से कम 3 बैंक की ब्याज जरूर जान लें कि कौन सी बैंक में कौन सा ब्याज पड़ रहा है। दूसरी बड़ी गलती होती है कि तो आप जब भी जाएं पोस्ट ऑफिस या एसबीआई बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया या फिर केनरा बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक, किसी बैंक में आपका खाता है तो आप हर बैंक में जाकर उसका ब्याज जरूर पूछ लें। अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी कर रहे हैं तो पोस्ट ऑफिस आपको जाना है वहाँ पर और पूछ लेना है कि कितना हमको ब्याज मिलेगा। ठीक है। अब दूसरा समझो, दूसरी बड़ी गलती ये होती है कि रकम एक ही एफडी में डाल देना। यही बहुत खतरनाक गलती है, क्योंकि पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो पूरी एफडी तोड़नी पड़ेगी और आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। इसीलिए हमेशा एफडी को छोटे-छोटे हिस्सों में बनाएं। जैसे एफडी लेडरिंग कहते हैं। जैसे 3 लाख है तो 1 लाख की 3 एफडी बनाएं, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि हर साल एक एफडी मैच्योर होगी और ज़रूरत पड़ने पर पूरी एफडी तोड़ने नहीं पड़ेगी। और तीसरी ये है कि टैक्स नियम ना समझना, ये बहुत बड़ी गलती होती है। टैक्स नियम मतलब बहुत से लोग सोचते हैं कि एफडी का ब्याज टैक्स फ्री होता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। एफडी का पूरा ब्याज आपकी इनकम में जुड़ता है और उसी के हिसाब से टैक्स लगता है। उदाहरण के लिए, अगर आपकी साल की उदाहरण के लिए आपकी 5 लाख है और आप एफडी से 50,000 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो आपकी कुल इनकम होगी 5,50,000 मानी जाएगी और टैक्स बढ़ सकता है। अगर आप 20% टैक्स स्लैब में है तो 50,000 पर 10,000 टैक्स देना पड़ेगा। इसीलिए एफडी करने से पहले टैक्स प्लानिंग जरूरी है। चौथी गलती है कि टीडीएस नियम ये होता है कि टीडीएस नियम ना समझना। बैंक साल में 40,000 रुपये से लेकर से ज़्यादा ब्याज पर होने वाला टीडीएस काट लेती है। सीनियर सिटीजन के लिए यह सीमा 50,000 रुपये है। मान लीजिए जैसे आपको 60,000 रुपये ब्याज मिल रहा है तो बैंक 10% यानी 6,000 रुपये टीडीएस काट लेगा। अगर आपकी इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती है तो फार्म 15G या 15H देकर टीडीएस बता सकते हैं। 5वीं गलती ये है कि एफडी का समय गलत चुनना। बहुत से लोग 10 साल की एफडी कर देते हैं, जबकि उन्हें 3 साल बाद पैसे की ज़रूरत होती है। एफडी तोड़ने पर 0.5% से लेकर 1% तक ब्याज कम मिल जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि आपने 7% पर एफडी की थी और बीच में तोड़ दी तो आपको सिर्फ 6% ब्याज मिलेगा और इससे हज़ारों रुपये का नुकसान हो सकता है। इसीलिए एफडी की अवधि हमेशा अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही चुनें। छठी गलती यह है, बहुत से लोग करते हैं कि सिर्फ सेविंग के लिए एफडी करना। एफडी को लक्ष्य के साथ साथ जोड़ना चाहिए, जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी, घर का खरीदना। सातवीं गलती है कि सीनियर सिटीजन एफडी का फ़ायदा न लेना। 60 साल से ऊपर लोगों की 0.5% ज़्यादा ब्याज मिलता है। अगर आप कोई भी सामान्य व्यक्ति है, उसे 7% मिल रहा है तो सीनियर सिटीजन को 7.5% मिलेगा। मतलब 50,000 की एफडी पर आपको 5 साल में लगभग 20,000 रुपये से ज़्यादा मिल सकता है। 8वीं गलती यह है कि ऑटो रिट्रीब्यूशन सेंड ना करना। एफडी मैच्योर होने के बाद अगर पैसा सेविंग अकाउंट में पड़ा रहता है तो सिर्फ 3% ब्याज मिलता है, जबकि एफडी में 7% मिलता है। इसीलिए ऑटो रिन्यूअल
चालू करें। 9वीं गलती है कि छोटे बैंक में जोखिम समझें। बिना एफडी करना हमेशा ये देखें कि बैंक DICGC इंश्योरेंस के तहत आता है या नहीं, क्योंकि एक बैंक में 5 लाख तक ही पैसा सुरक्षित माना जाता है। इसीलिए 10 लाख है तो 2 अलग अलग बैंक में एफडी करें। 10वीं गलती ये होती है कि महंगाई के नज़रअंदाज करना। अगर आपने एफडी 6% आपको दे रही है और महंगाई 6% है तो असली फ़ायदा 0 होगा। इसीलिए लंबे समय के लिए कुछ पैसा म्यूचुअल फंड या अन्य निवेश में भी रखें। और अब एफडी के यही कहूँगा कि हमेशा अलग अलग रखें, ठीक है। और ये नियम जरूर समझ लें कि नियम ये है कि हर साल ब्याज दर चेक करते रहें, क्योंकि बैंक समय समय पर दर देती है। 7वां नियम यह कि एफडी बनाते समय नॉमिनी जरूर जोड़ें ताकि परिवार को पैसा आसानी से मिल सके। 8वां नियम यह है कि एफडी करने का अक्सर ज़्यादा ब्याज मिलता है। 9वां यह है कि ज़रूरत पड़ने पर एफडी तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अंत में समझिए कि एफडी बहुत अच्छा निवेश है, लेकिन सही जानकारी के साथ साथ किया जाएगा तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप ब्याज दर तुलना करेंगे, टैक्स समझेंगे, एफडी को छोटे छोटे हिस्से में बांटेंगे और सही समय चुनेंगे तो एफडी आपके लिए सुरक्षित और अच्छा रिटर्न दे सकती है। इसीलिए एफडी करने से पहले सभी गलतियाँ और नियम जरूर समझ लें ताकि आपको हमेशा पैसा का डबल हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।